तो एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, इसका डायग्राम है, डायग्राम बना देते हैं। ये कह रहे हैं कि एक भैया ट्रायंगल, चलो पहले डायग्राम बना दो उसके बाद ही बात करते हैं। QPORS। अब देखो क्या बोला गया इसमें बोला गया है कि PQ पैरेलल RS। ऐसा हमसे बोला गया है कि भाई साहब ये जो लाइन है ये इसके क्या है, पैरेलल। तब आपको ये प्रूफ करना है कि POQ, देख रहे हो वो थोड़ी देर रुक जाते हम लोग, भारी मिल जाते ना। इतना कष्ट क्यों किया आप लोग ना, अभी ऑफ होने वाला था, भारी मिल जाते हम लोग। तुम ही लोगों से इस छिपकली को कहाँ गई है पकड़ के अभी। तो देखो इधर एक ट्रायंगल है POQ, ये रहा, और एक ट्रायंगल SOR। दो ट्रायंगल है, इनको को दिखाना क्या है, सिमिलर। क्या दिखाना है इनको, सिमिलर। अब सुनो, किन्हीं भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने की 4 प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली है। RHS है, वो सारा सिस्टम मैंने आपको बता दिया, अब उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। RHS का मतलब जब 90 वाला है तब चेक करें, 90 तो कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, इन 4 का यूज़ करके आपको बताना है कि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है, इन दो ट्रायंगल को। चलो भाई साहब, ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ORS, क्लियर है जी। अब देखो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये है। अगर PQ और RS आपस में पैरेलल हैं, बात को समझना ध्यान से, अगर PQ और RS आपस में पैरेलल हैं तो ये लाइन इन दोनों को कट करती हुई जा रही है, यस और नो। चलो आपको समझाने के इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से, ये और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे अल्टरनेट से? बिल्कुल सही बात। देखो जरा, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक लाइन ने इसको कट किया तो ये एंगल के अल्टरनेट नहीं होगा? अल्टरनेट होता है ना, एक लाइन के तरफ और एक लाइन के इस तरफ, अल्टरनेट। तो यहाँ पे इस का नाम क्या है, इसको नाम दे दो एंगल P, और ये क्या हो गया, एंगल S। आपस में क्यों, इनको बता दो, अल्टरनेट एंगल, ये आपको बताना जरूर पड़ेगा। मैंने कल भी बोला कि जब बोर्ड में कोई सा भी क्वेश्चंस करो तो ये मान के करो कि सामने वाले टीचर को कुछ नहीं आता, उनको सब कुछ बताओ आप, ठीक है। ये हैबिट में लेकर आओ, अपने हैबिट में। चलिए अब सिमिलर, ये वाला जो एंगल है ये इसके क्या होगा, इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R। कैसे भाई साहब, अल्टरनेट, क्लियर है। अच्छा, दो एंगल बराबर हो गए, तो दो एंगल बराबर हो गए तो A से हमारा ये आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर। तीसरे की रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी आप दिखाना चाहो दिखा दो कि ये एंगल इसके बराबर है, वर्टिकल। लेकिन क्यों लिखोगे यार उसको, जब तुम्हारा दो से ही काम चल रहा है तो तीसरे को लेके क्यों अपना टाइम बेकार करोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे YAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लिख लेना अपने हिसाब से। अब देखो एक ट्रायंगल का नाम, यहाँ पे मैं एक लॉजिक वाली बात बताऊंगा, समझना सारे भाई। पहले ट्रायंगल का नाम तो कैसे भी लिख दो, POQ लिख दो, या फिर एक बच्चा लिख दे PQO, या फिर एक बच्चा लिख दे OQOP, कुछ भी लिख सकते हो। देखो अगर मैंने आपसे बोला कि भाई साहब इस ट्रायंगल का नाम बताओ क्या, एक बच्चे ने कहा ट्रायंगल ABC, एक ने कहा BAC, एक ने कहा CBA, बात तो ठीक है, आप उसमें मार्क्स उसके नहीं काटेंगे, आप कहेंगे हाँ भाई ठीक है। तो एक बच्चे ने लिखा POQ, एक ने लिखा PQ, आंसर तो सारे ठीक है। अब इधर जो आप दिखाओगे सिमिलर, वो देखो कैसे दिखाते हैं। एंगल P, एंगल P किसके इक्वल है, तो P पहले आ रहा है तो S पहले आएगा। क्यों, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। Q किसके इक्वल है, R के। Q एंड में आ रहा है तो R, बताओ ना बात को। तो देखो S का काम हो गया, R का काम हो गया, कौन सा बचा, O। तो O पक्की बात है भाई साहब बीच में ही आएगा, यस और नो। तो या तो आप इसको लिख के आ जाओ। अगर आपने इस वाले ट्रायंगल को लिया, अब समझो P किसके इक्वल है भाई साहब, S के, तो S पहले आएगा। Q किसके इक्वल है, R के, तो R आ जाएगा। और रहा बचा क्या, वही तो बचा, क्लियर है जी।
ऐसी इसको लिख दो, मतलब किसी को भी लिख के आ जाओ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यार इसको प्रूफ ही करना था, तो आप इसी को दिखा के आओ नॉर्मली, पक्की बात है। चलो जी, अब आ जाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 5। इसमें बोला गया है कि फाइंड एंगल P, आपको P एंगल फाइंड करना है। उसमें कहीं नहीं बोला गया है कि इन दोनों को सिमिलर दिखाओ या इन दोनों को कौन को, कुछ नहीं बोला। बुक बंद कर दो यार, मैं क्वेश्चन लिख तो देता हूँ इसीलिए, उसमें है ही क्या क्वेश्चन, बंद करो, सामने देखो। अब देखो यार, एंगल P पूछा गया और कुछ नहीं बोला गया कि ये दोनों सिमिलर हैं या सिमिलर दिखाओ, कुछ नहीं। देख इधर आ जाओ ना, जिराफ की तरह गर्दन निकाल के देख रहे हो, इधर दिक्कत क्या है, इधर आ जाओ, जगह तो। अब देखो जल्दी जल्दी आओ, ये तो यार अंडरस्टूड सी बात है बिधूड़ी, इसमें तो कॉमन सेंस है। एंगल P फाइंड करना है, क्लियर है। अच्छा, 99% बच्चे गलती करके आते क्या, उन्होंने कहा यार ये 60 है, P भी 60 होगा, ख़त्म करो। क्यों ये क्वेश्चन 3 नंबर में, और वो हंसते भी हैं, क्यों तो इतना सिंपल 3 नंबर में दे दिया, और फिर आके कहते पेपर बड़ा सिंपल आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन हमने 1 लाइन में कर दिया। तो टीचर ने भी उन्हें 1 नंबर ही दे के काम कर दिया उनका। तो 99% बच्चे ये गलती करके आते हैं। चलो अब समझते हैं क्या। इन दोनों ट्रायंगल को पहले दिखाओ सिमिलर, पहले क्या दिखाओ, अब सिमिलर। अब सिमिलर के लिए कंडीशन यही 4 हैं। अब समझना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है। साइड साइड साइड, तीनों साइड गिवन है, इसकी भी तीनों साइड गिवन है। ये जो एंगल दिए ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। जब तीनों साइड इधर दे दी यहाँ पे, तो एंगल का तो काम बचा ही नहीं कुछ भी, क्लियर है। अरे बात समझ आ रही है, क्योंकि अगर एंगल इधर दिए तो इधर भी देने चाहिए थे, इधर एंगल दिए ही नहीं कुछ भी। तो अब क्या होगा ना, बच्चों का दिमाग जाएगा इन एंगल के पास, और बच्चे कंफ्यूज, जबकि एंगल का यहाँ कोई काम ही नहीं है। अगर साइड गिवन है तो साइड के रेशियो चेक कर लो, अगर साइड के रेशियो बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर साइड के रेशियो बराबर नहीं है तो वो सिमिलर नहीं होंगे, तो हम एंगल P फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। क्या बात समझ आ रही है। ये एंगल जो दिए गए हैं केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, पक्की बात है। पहले तो ये समझो। चलिए अब आ जाओ इधर। अब साइड का रेशियो चेक करो। तो मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था कि बहुत से बच्चे साइड का रेशियो इसका डिवाइड इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, ऐसा नहीं होता। किसी का भी डिवाइड किसी के भी साथ कर सकते हो। ये देखो क्या उनका रेशियो बराबर आता है, तो ये पक्की बात है। इधर √3 है और इधर है, तो इनका तो डिवाइड करके देख सकते हैं। तो अगर मैंने क्या किया, पहला ट्रायंगल ये AC और इसका डिवाइड किया किसके साथ, PR के साथ। AC कितना है 3√3 और हमारा प्यार कितना है, कितना प्यार हो गया, आधा प्यार रह गया, बताओ। ठीक है, अब सुनो 6 2 जा 1/2 और 3.8 का 7.6 में होगा तो भी 1/2 आएगा, मतलब साइड का रेशियो इक्वल है। नाम लिखना सीखो बस। यहाँ पे BC का डिवाइड किसके साथ हो रहा है, PQ के साथ। तो 6/12 कितना आया, 1/2। अब AB का डिवाइड हो रहा है RQ के साथ, कितना होगा 3.8 अपॉन कितना आंसर आया 1/2, 2 टाइम जाएगा। साइड का रेशियो बराबर आ गया। अगर साइड का रेशियो बराबर आ गया है तो पक्की बात है ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, सिमिलर। अब यहीं पे खेला है, उस खेला को देखो सारे बच्चे। पहले वाले ट्रायंगल का नाम तो कैसे भी लिख दो, ABC, BAC, CAB, कैसे भी लिख दो। तो चलो नॉर्मल मैं ABC लिख देता हूँ, क्लियर है। अब दूसरे ट्रायंगल का नाम यहाँ लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो केवल एंगल को ही चेक किया, यहाँ पे साइड को चेक करें। अब जल्दी से आ जाओ। पहले साइड कौन सी आ रही है, AB का रेशियो किसके साथ है, RQ के साथ है, पक्की बात है। तो अगर पहले AB आ रहा है तो पहले क्या आएगा, लेकिन एक बच्चा QRV तो लिख सकता है, RQ बोलो या QR बोलो। तो आप दोनों लेकर चलो, जिसका यूज होगा उसका करेंगे, दूसरे वाले को हटा देंगे। अच्छा, यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि एंगल P को तो बच्चा एंगल P ही लिखेगा। यहाँ पर अगर साइड RQ है तो एक बच्चा QR भी तो लिख सकता है। क्या चमका, ठीक है। अब आ जाओ अगला, अगली लाइन BC। अब BC का रेशियो किसके साथ है, PQ के साथ। तो BC के बराबर क्या आना चाहिए, PQ। क्या आना चाहिए, PQ। और ये Q है तो क्या मैं यहाँ पे P लिख दूँ, क्योंकि PQ और QP बराबर ही तो होता है। साइड में अगर कोई बच्चा PQ बोल रहा है या कोई, एक ही तो बात है। इसका काम देखो नहीं हुआ, पूछो क्यों। BC को हमको लेके आना था किसके बराबर, PQ के। अब BC एंड के 2 है और यहाँ पे QR आ गया, तो PQ आने का तो मतलब ही नहीं कोई, तो इसका काम खत्म।
अब ये दोनों हमारे आपस में क्या हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब आप खुद चेक कर सकते हो, AC ऑटोमेटिक किसके बराबर है, PR के बराबर है, या RP, एक ही बात है। अब देखो ऐसे में एंगल B किसके इक्वल है, Q के, एंगल A किसके इक्वल है, R के, और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल जो ये C है ना, ये किसके इक्वल है। अब एक बच्चा कहेगा अरे यार C तो गिवन ही नहीं है, C तो गिवन नहीं है। भाई साहब दो एंगल है, तीसरा फाइंड नहीं कर पाओगे, कितना आ जाएगा तीसरा, 40। तो एंगल C कितना हो गया, 40, और P कितना हो गया। हल्के में मत लेना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और आता है, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। आप डाउट बताइए इसमें कि सर ये डाउट हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये एंगल जो दिए थे ये कंफ्यूज करने को, इनका यूज़ सबसे एंड में हुआ आके, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, साइड का रेशियो नॉर्मल बच्चे ऐसे करते हैं कि नीचे वाले का नीचे वाले से, इसका इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का भी डिवाइड किसी के साथ भी करो, रेशियो बराबर आना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ, इससे धीरे मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। देखो एग्जाम्पल 6, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, और ऐसे क्वेश्चन 6.5 में थे जो कि तुम्हारी डिलीट हो गई है, लेकिन इसी में समझ लो। दिया गया है एक साइड OA है और एक साइड OB, अगर इनका मल्टीप्लाई आपने किया और OC और OD का मल्टीप्लाई किया तो भाई साहब बराबर आ रहे हैं, ठीक है सर, बराबर आ रहे हैं। तो आपसे बोला गया कि प्रूफ करो कि एंगल A किसके इक्वल है C और एंगल B किसके इक्वल, D के इक्वल है। अब आपको प्रूफ करना, तो एक बात सुनो यार सिंपल, बस इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखा दो, सिमिलर, करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर हो जाएंगे। जो एग्जाम्पल 4 था उसमें गिवन था कि ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो जब लाइन गिवन थी तो हम लोगों ने वही अल्टरनेट करस्पॉन्डेंस से कर देते, बट यहाँ लॉजिक लगेगा, उस लॉजिक को आप समझो। OAD इस ट्रायंगल का नाम लिया मैंने, और दूसरा मैंने लिया नाम OBC या OC, कुछ भी ले लो, अभी तो कुछ भी ले लो। दोनों में भाई साहब एंगल कॉमन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और अब तुम दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं सकते बराबर, केवल और केवल एंगल O इक्वल है एंगल O के, और कुछ गिवन नहीं है आपको, ना कोई एंगल गिवन है, ना कोई साइड का। तो अब भाई साहब जब ये दिया गया है तो इसका भी तो कुछ ना कोई यूज़ होगा। अब इसका यूज़ कैसे होगा उसको जान लो, सारे बच्चे जान लें। अगर जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे दिखाया कि AB का रेशियो D, जैसे दो ट्रायंगल हैं ABC, इसको समझना कि 1 लाख रुपए की बात है। आपसे बोला गया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक बात जान लो तरुण, जो दो साइड के जो रेशियो होते हैं, पहले जो ऊपर साइड होती है न्यूमरेटर, वो इस वाले ट्रायंगल की होनी चाहिए, और जो दूसरी नीचे साइड होती है वो इस वाले ट्रायंगल की। कभी ऐसा मत कर देना कि दो साइड का रेशियो और एक ही ट्रायंगल का नाम हो, जैसे AB भी इसके अंदर है और BC भी इसके अंदर, ये कभी मत करके आ जाना ऐसे। क्या मैं समझा पाया? समझो बात को कि भाई साहब एक ट्रायंगल है OAD और एक ट्रायंगल है OBC, इनके साइड के रेशियो, तो पहली साइड इस वाले ट्रायंगल की, दूसरी वाले इस वाले को। ऐसा मत करना कि दो साइड का रेशियो हो और वो एक ही ट्रायंगल के, ऐसा कभी नहीं चलेगा। तो अब देखो जरा, हमारे पास एक एंगल आ गया, क्लियर है, और कुछ गिवन नहीं हो। तो एक बात सुनो, ये एंगल आ रहा है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि अगर इनके साइड के रेशियो बराबर दिखा दे, इस वाले का ये, तो क्या दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है? दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से काम हो जाएगा। अब उस साइड का रेशियो कैसे दिखा दो? एक साइड ये क्या OA है, क्या ये? अब इनका आपस में क्या हो रहा है भाई साहब, मल्टीप्लाई। एक काम करो, एक काम सुनो, छोटे क्लासेस में हमने ये पढ़ा है, जैसे मान लो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 है, समझाने के लिए। तो क्या ये 2 इधर डिवाइड में आ सकता है और ये y उस तरफ डिवाइड में जा सकता है? सेम काम यहाँ पे हम करते हैं। ये OA है ना, क्या मैं इसके नीचे OC लिख सकता हूँ? पक्की बात है। अब दिमाग में तो एक बच्चे के तुरंत आएगा कि सर OD भी तो नहीं, हम नीचे लिख सकते हैं, दिमाग में आ सकता है। तो एक बात सुनो, OA और OD एक ही ट्रायंगल में आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा यार? गलत हो जाएगा ना। तो बच्चे पता करते क्या, एग्जाम्पल 6 को रटते हैं कमजोर वाला, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। तो कहते हैं OC नीचे आएगा, OD नीचे नहीं आएगा, OC नीचे। ऐसे मत करो यार, समझो कि OD नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि दो साइड का जो रेशियो है ना वो अलग अलग ट्रायंगल के होने जाएगा। तो OA के साथ क्या आएगा? OC। और पक्की बात है OB के साथ क्या जाएगा? क्या जाएगा?
पक्की बात है, कोई दिक्कत है तो बताओ। दो साइड का रेशियो ओ ए, इस वाले ट्रायंगल ये रहा, ओ सी हमारे पास ये रहा, दो अलग अलग ट्रायंगल के हो गए। ओ बी हमारे पास ये रहा और ये हमारे पास, क्लियर है। अच्छा एक काम करो, अब हम ओ डी को इस तरफ लेके आए या हम ओ बी को इस तरफ लेके जाए, बात तो एक ही। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओ डी अपॉन ओ बी, एक ही तो बात है, एक ही तो बात है। चलो जी, दो साइड आ गई, अब इन दो साइड को समझो। एक साइड ओ ए ये रही और एक साइड ओ डी ये रही, यस और नो? इनके बीच में एंगल आ रहा है, क्लियर है, इनके बीच में एंगल आ रहा है। तो साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ओ ए डी। एक ट्रायंगल का नाम तो कैसे भी लिख दो, दूसरे का देखो कैसे लिखते हैं। पहले ओ है, ओ किसके इक्वल है, तो ओ पहले आ रहा है तो ओ पहले आ जाएगा। अच्छा ए डी, अब यहाँ से लॉजिक समझ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ओ ए का रेशियो किसके साथ है, ओ सी के साथ, तो ओ ए है तो पक्की बात यहाँ पे क्या आएगा, ओ सी आएगा, क्लियर ना। अब समझो ओ का काम हो गया, सी का काम हो गया, क्या बचा, तो आंख बंद करके यहाँ पे क्या लिख दो। अब एक बात देखना जरा अनंत, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल लिया था ओ बी सी, और आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग ओ बी सी नॉट ओ सी बी इट विल बी, मतलब ओ बी सी नहीं है ओ सी बी है। तो स्टार्टिंग में तो जब प्रूफ करने गए तो कैसा भी नाम ले लो, बाद में हमने कहा भाई ओ बी सी नहीं ये होगा, क्लियर है। जैसे आपको मैंने कहा कि मान लो एक बच्चा आया नया, अब मुझे चेक करना है कि भाई साहब ये लड़का होशियार है, यानी देखने में ठीक ठाक था, मैंने कहा चलो ये होशियार है। फिर मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछे, मैंने कहा तुम तो गधे हो, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से कि हमने होशियार थे, हमें नहीं पता था क्या होगा। आफ्टर सॉल्विंग पता लगा ये ओ बी सी नहीं है, क्या होगा ये ओ सी बी होगा, ठीक है। अब सुनो, हमसे पूछा गया था कि एक इसके बराबर है, तो एक इसके बराबर होगा, एक इसके बराबर होगा और डी किसके बराबर होगा। क्या हमको ये नहीं प्रूफ करना था भाई, सिमिलैरिटी कंसेप्ट लिख देना भाई, सिमिलैरिटी कंसेप्ट, क्योंकि सिमिलैरिटी वहाँ तो लिख देते थे सी पी सी टी, ठीक है, याद है ना। तो यहाँ पे लिख दो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, सी पी एस टी कर दो, कोई ऐसी दिक्कत, बट सी पी एस टी लोग लिखते नहीं है, आप लिख दो बाय द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी कंसेप्ट, ये जरूर लिख के आएंगे आप। सी पी सी टी मत लिख के आना, तो उनको पता लगेगा कि तुम 9th में ही हो। तुम क्या लिख के आओ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी पी एस टी, सी पी एस टी। कोई डाउट है तो बताओ। देखो मैथ्स में रटना कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कि सर ये डाउट हुआ, तुरंत पूछ लो। कुणाल गोस्वामी पीछे आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो। अ गर्ल, अब तो इंपॉर्टेंट हो गया। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, कितनी बड़ी है, 93 फुट, ठीक। इज वॉकिंग अवे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। अब समझते हैं, ये जमीन है, ग्राउंड है। लैम्प पोस्ट क्या होता है पता है, लैम्प पोस्ट स्ट्रीट लाइट, तो इससे लैम्प पोस्ट बोलना है, स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं बोल रहे। वो लैम्प पोस्ट क्या आते, ये कैंडल वगैरह से चलती थी। आज आपकी एक चीज़ बता दें, थोड़ा आप लोगों से तो पुराना हुई मैं, खैर कल मैं 25 साल का हो गया था, लेकिन आप लोगों से तो पुराना हुई मैं। हाँ, सिग्नल देखिए, अब तो ये वाले खैर ख़त्म हो गए, गांव साइड जाओगे अभी भी मिलेंगे आपको, क्या कि अभी रेड सिग्नल है तो ट्रेन नहीं आएगी, ग्रीन है तो ट्रेन आएगी, येलो है तो ट्रेन धीरे धीरे चली जाएगी, रुकेगी नहीं वहाँ पे, यही तो होता है सीन। अच्छा, पहले के टाइम पे क्या होता था, रेलवे स्टेशन इतना बड़ा एक पोल रहता था, उस पोल के साथ इस तरीके से ऐसे सिग्नल बना रहता था, ठीक है। उस सिग्नल में 3 टाइप के ऐसे रहते थे, उनमें आदमी चढ़ता था और दिया रख के आता था, दिया रख के बता रहे मतलब जलता हुआ दिया रख के आता था, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ट्रेन आ रही है तो सिग्नल वाला इसको कर देता था नीचे, इस तरीके से ऐसे ये नीचे आ जाता था, और ये लाइट पहुंच जाती थी इसके पास, ग्रीन वाले के पास, तो जलता हुआ दिखाई देता था सिग्नल। तो यहाँ पे एक लैंप या दिया कुछ भी बोलो ऐसे रख के आते थे, तो ये उस ज़माने की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। आदमी चढ़ रहा है ऊपर, रख के आ रहा है, और जब सीधा सीधा हो जाता तो मान लो यहाँ पे आगे सीधा हो गया, गांव साइड जाएंगे तो मतलब इस टाइप का था। तो लैंप पोस्ट का मीनिंग ये है कि आप कोई मैनुअली आप मतलब उसमें लैंप वगैरह आप रख के आ गए, ठीक है।
चलो ज़्यादा डीप में चलेगा हम लोग हैं। ये रहा हमारा लैंप पोस्ट ए बी, भाई साहब क्या है इसकी हाइट 3.6 मीटर। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आंसर, जो 90% बच्चे गलती करके आते हैं, लड़की की हाइट किस में है और ये भाई साहब किस में है, मीटर में। तो ये मतलब गलत बात है भाई साहब, एक यूनिट होनी चाहिए। तो क्या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं? तो लड़की जो 90 सेंटीमीटर की है, क्या हम इसको 0.90 मीटर कर सकते हैं? क्लियर है ना? 100 से हमने डिवाइड कर दिया, 0.90 मीटर। अब समझो, बस द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड 1.2 मीटर सेकेंड। अब एक लड़की लैम्प पोस्ट पे खड़ी थी, वो अचानक इससे दूर जाने लगी, ऐसा इसमें बोला गया है, जिसकी हाइट कितनी है 0.90 मीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस, मतलब वॉकिंग अवे, इससे दूर जा रही है लैम्प पोस्ट से, ठीक है। एट अ स्पीड, उसकी स्पीड क्या है कि 1 सेकेंड में 1.2 मीटर दूर जा रही है। अब एक बात सुनो, लैम्प पोस्ट है, पक्की बात है यहाँ से लाइट जल रही होगी, तो जब आप रात में जाएंगे तो पक्की बात है आपकी शैडो बनेगी। क्लियर है सर? अच्छा, तो लड़की ने इस स्पीड से जाना स्टार्ट कर दिया। लैम्प पोस्ट की हाइट ये रही, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद लड़की खड़ी हो गई जाके, तो उसकी शैडो बन नहीं होगी, तो कहा भैया अब उस शैडो की लेंथ नापो। तो इसके तरीके ये थे कि आप वो ले गया स्केल ले गया और नाप लो, लेकिन हम लोग को मैथमेटिकली सॉल्व करना कैसे, तो अब समझो। 4 सेकंड बाद मैंने कहा कि वो लड़की मान लो यहाँ पर आ गई, ये आ गई ये लड़की, 4 सेकंड बाद यहाँ पे आ गई। अब एक बात सुनो, 1 सेकंड में 1.2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 4 सेकंड में कितना करेगी 4.8, मल्टीप्लाई कर दो। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है कितना हो रहा है, तो 4 सेकंड में कितना होगा, छोटी क्लासेस में भाई साहब ने पढ़ा है 4 इंटू 12×48, 4.8 मीटर। तो ये पक्की बात है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, क्लियर है जी, पक्की बात है। और ये लड़की की हाइट होगी 0.90, ठीक है सर। अच्छा, अब उसकी शैडो बन रही है भाई साहब, मैंने कहा ये रही उसकी शैडो। शैडो तो खैर ब्लैक ही होती है, हाँ आदमी कितना भी गोरा हो, कितना भी काला, परछाई हर किसी की काली होती है, तो इसे काला ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये रही उसकी शैडो, यहाँ तक आ रही है उसकी शैडो, ये ई पॉइंट तक, ये उसकी क्या है, शैडो। आपको केवल ABCD D फाइंड करना है, शैडो उसका फाइंड करना है। ये डायग्राम आपका हो गया। क्या कहीं पर ट्रायंगल बना? तो अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं इस तरीके से। हमने ये क्या किया भाई साहब, ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस वाली बात है जो आपको समझनी है कि ये एंगल क्या होगा, पोल है, लड़की जो खड़ी है उसका भी एंगल क्या होगा। अब ऐसे मत करना लड़की ऐसे खड़ी है, ये दिमाग में ऐसी बातें आप कुछ भी लेके नहीं आएंगे, ऐसा मान के चलेंगे लड़की एकदम स्ट्रेट खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा हमारा 90। अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना सर। अब हमें करना क्या है, DE फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो मान लो DE की लेंथ है x मीटर, ठीक है सर। अब देखो 2 ट्रायंगल बने हमारे पास, एक ट्रायंगल बना AEB बड़ा वाला, और एक है हमारे पास छोटा वाला DCE। अब यहाँ पे मैंने जानबूझकर अंत समझना, बड़ा वाला ट्रायंगल पहले लिया, छोटा वाला बाद में लिया, जबकि प्रूफ हुए थे तब क्या था, छोटे हमेशा, लेकिन उल्टा करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चलो AEB पहले लिया। अब देखो दोनों में क्या एंगल E बराबर एंगल E नहीं है कॉमन। जब मैंने दोनों ट्रायंगल का नाम पढ़ा तो क्या एंगल E कॉमन आ गया। अच्छा, AEB में एंगल A 90 है और इसमें एंगल, बताओ ना, तो 2 एंगल पता लग गए। जैसे ही 2 एंगल पता लगे तुरंत आप बोल दो भाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, लिख लेना ये सब चीज़ है भाई। AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AEB। अब पहले ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख दो, दूसरे का देखो E किसके इक्वल है, E के, E बीच में आ रहा है तो E हमारा कहाँ आएगा भाई साहब, बीच में। A किसके इक्वल है, D के, A पहले आ रहा है तो D का काम हो गया, E का काम हो गया, क्या बचा, C। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? हाँ, ये चीज़ समझ आ रही। जब 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो क्या उनके साइड के रेशियो बराबर नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो उनके साइड की रेशियो हम लोग बराबर करते हैं। तो कैसे बराबर होंगे,
किसके इक्वल है, DE के, EB किसके इक्वल है, EC के, और AB किसके इक्वल है, DC के। ठीक है सर, चलो आ जाओ। AE बताओ, AE कितना है, AE पूरा देखो 4.8 प्लस x। अगर मैं आपसे पूछूं AE कितना है, 4.8 तो यहाँ तक है, बट हमको फाइंड करना है AE पूरा, तो क्या होगा 4.8 प्लस x अपॉन DE, वेयर इज D कितना, x इज इक्वल टू EB। EB के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसे मारो गोली, छोड़ दो इसको। EC के बारे में भी कोई नॉलेज, छोड़ दो इसको। AB कितना, AB 3.6 और DC कितना 0.9। चलो अब इसको मेरा मैं इधर लिख लेता हूँ, 4.8 प्लस x अपॉन x इज इक्वल्स टू 3.6 अपॉन 0.9। देखो यहाँ तक मुझे नहीं लगता, अब आप कहेंगे सर यहाँ 0 है, चलो यहाँ भी 0 बढ़ा के इस पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं ना, तो कितना आ गया 4। तो 4.8 प्लस x और इस x का इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई 4.8 4x से x गया तो कितना होगा 3, और इसका इससे क्या हो जाएगा डिवाइड 4.8 अपॉन 3, कितनी बार जाएगा 1.6। आंसर चेक करो, हमने बड़ा वाला ट्रायंगल पहले लिया, आंसर में कोई भी कमी नहीं आई है, और आप इसके साइड का रेशियो देख लो 1 से बड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है, वो प्रूफ के लिए था, इसीलिए मैंने बोला जब प्रूफ उन्होंने किया था हमेशा छोटा ट्रायंगल पहले लिया था, इसलिए मैंने बड़ा पहले लिया, आंसर में कोई भी कमी नहीं है, तो टेंशन मत लो, आप बड़े ट्रायंगल को पहले ले लो। एक चीज़ और समझो, लड़की की हाइट कम है, परछाई ज़्यादा, देख रहे हो, तो अगर जैसे आप पुलिस की उसमें जाओ, नौकरी में हाइट कम हो, कहना परछाई नाप लो हमारी, कोई दिक्कत है तो बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो लास्ट वाला और कराना यार, एग्जाम्पल कौन सा है ये 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एक झलक दिखाएगा कि 6, ये तुमने साफ किया कि अपना रंग छोड़ गए, देख ये देखिए तो देख, चलो अच्छा, चलिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 6.3 में बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस के टाइप का ही एक ये क्वेश्चन दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 2-3 बातें बताते हैं इस क्वेश्चन को समझाने पहले, मीडियन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है, अगर आपसे बोला जाए कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक लाइन है AD जो ये लाइन है ये मीडियन है, मतलब क्या हुआ कि जो ये D पॉइंट है उसने BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मतलब BD और ये CD आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसा मत समझना कि ये एंगल 90 है, ऐसा मत समझना, वो एल्टीट्यूड होता है। मीडियन का मीनिंग हो गया कि अगर AD मीडियन है तो इसने ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या चमका, ठीक है सर। और जब मैंने AD मीडियन ड्रॉ किया, मैंने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किया, ये एक मीडियन ड्रॉ किया, जब ये तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उस पॉइंट का नाम क्या है, सेंट्रॉइड। तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो उसको बोलते हैं, इस पॉइंट को, ये मान लो O पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, चिंता नहीं करो, आएगा नाम इसका। तो सेंट्रॉइड समझ गए। जब ट्रायंगल में मीडियंस ड्रॉ करते हैं और तीनों मीडियन जब एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। क्या चमका, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपने ये देखा, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, जैसा ही आपने देखा CM क्या है, मीडियन, ऐसा बोला गया है, तो क्या MB और AM आपस में इक्वल होंगे, पक्की बात है। इन्होंने बोला तो ये है कि CM मीडियन है, तो इसका मतलब ये है ना कि जो AM है और जो BM है ये आपस में इक्वल है, या ये AB के हाफ है, एक ही तो बात है। इस लाइन को समझ लो, क्लास 9 से समझाता रहा हूँ। अगर M मिड पॉइंट है, एक बात समझो, ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है, ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा 2 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 4/2 है, एक ही तो बात है ना। चलिए जी, अब आ जाइए इधर, कह रहे हैं RN क्या है, मीडियन है, मतलब N जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपको दिया गया है QN इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू QP/2, यस और नो, क्लियर है सर। और आपको गिवन है कि ABC और PQR सिमिलर हैं, ये भी आपको गिवन है। तो जैसे ही हमको पता लगा
कि दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर होते हैं तो कितनी बातें पता होती हैं हमको बताओ? 4। गुड, बहुत सही जा रहे हो यार। 6 क्या? 3 तो उनके एंगल हो गए और उनकी साइड का रेशियो। यार बिदुड़ी ऐसे नहीं चलेगा। मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, डीप में समझा रहा हूँ, फिर भी ये ट्रायंगल इसके क्या है? सिमिलर, मतलब एंगल ए किसके इक्वल है? पी के। एंगल बी किसके इक्वल है? क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल है? आर के। और ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ और ए सी का रेशियो पी आर के साथ। कोई दिक्कत? इतना सारा हमको गिवन है भैया, इतनी सारी बातें गिवन है। क्लियर है? जैसे हमने देखा कि ये ट्रायंगल दो सिमिलर हैं तो हमने सारी बातें लिख ली। अब जिसका यूज़ होगा उसका यूज़ करेंगे। चलो भैया पहला पार्ट उठाइए। पहला पार्ट कह रहे हैं आपको प्रूफ करना है ए एम सी सिमिलर दिखाओ पी एन आर के। क्या दिखाना है? चलो हमने इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया। ए एम सी ये रहा और पी एन आर। क्लियर है जी? अब देखो इन दो ट्रायंगल को हमने ले लिया। अब आप लोग सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ए एम सी और पी एन आर में क्या हम ये बोल सकते हैं? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। देखो एंगल ए इसमें आ रहा है भाई साहब और एंगल पी इसमें आ रहा है। क्लियर है जी? तो कैसे पता? सर गिवन है। कैसे पता? ये चीज़ तो गिवन है ना ये। चलो अब एक बात सुनो और ये दिमाग में रख लो। जैसे ही प्रखर आपको पता लगे एंगल ए बराबर है, अब तुम्हारा टारगेट हो जाए कि इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो बराबर दिखा दो। अब तुम्हारा ये टारगेट हो जाए। क्यों? अगर ये बराबर दिखा दिए तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। गॉट इट? तो चलो अब देखते हैं भाई साहब। AC का रेशियो PR के बराबर है। कैसे पता? भाई साहब गिवन है। AC का रेशियो क्या है? PR के बराबर। देखो AC और PR का रेशियो गिवन है। यस और नो? ये भी क्या है भाई साहब? गिवन है। बताओ ना। अरे कोई दिक्कत है? ठीक, तो आप देख रहे हो एंगल ए बी गिवन था और AC का भी रेशियो पता लग गया। अब कैसे भी करके इस वाली साइड का रेशियो पता कर लो। तो आपको देखो इस साइड का भी तो रेशियो पता है, ए बी अपॉन पी क्यू पता है ना आपको। ये वाली साइड का रेशियो इसके बराबर है तो क्या साइड एंगल साइड से नहीं हो जाएगा? आप करके आओगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। पूछो क्यों? यहाँ आपने रेशियो दिखाया ए बी और पी क्यू है। क्या इसमें कहीं ए बी है? क्या इसमें कहीं पी क्यू है? ए बी तो पूरा है ना और हमको इसे रोकना ए एम तक। कहाँ पर रोकना है? अब देखो कैसे करेंगे। ए बी बराबर पी क्यू गिवन है। अब एक बात सुनो, क्या हम लोग ए बी को 2 का मल्टीप्लाई करके 2 AM लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। 2 का मल्टी, एक ही तो बात है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो AM क्या होगा? ए बी क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है सर? चलो पी क्यू क्या होगा? 2 QN। एक ही तो बात है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या निकल के आ गया? AM बराबर QN। तो दो साइड के रेशियो आ गए, एक एंगल आ गया। क्लियर है? तो एक साइड AC है और एक साइड AM है, इनके बीच का एंगल आ गया। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AMC सिमिलर ट्रायंगल PNR। अनंत कहाँ पर दिक्कत हुई बताओ? क्या क्या क्या? किसके साथ है? अच्छा एन पे। हाँ तो देखो 2 का मैं इसके साथ करो या इसके साथ NP ले लो और NP होगा। सही बात, NP ही होगा क्योंकि NP इस वाले ट्रायंगल में है। कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ तक किसी बालक को भी। ए बी अपॉन कहाँ से आया? अच्छा बेटा ये गिवन था, इतना तो गिवन है ना हमको। तो ए बी अपॉन पी क्यू गिवन था, लेकिन हमको दिखाना है इन दो ट्रायंगल को। तो इस ट्रायंगल में तो ए एम आ रहा है बस केवल, और ए बी तो यहाँ तक है। अब ए एम तक उसे कैसे हम लोग करेंगे? तो मैंने देखा ए बी अपॉन 2 किसके बराबर? ए एम के। तो ए बी बराबर क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी, हाँ सी, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर एंगल सी को भी तो हाफ में डिवाइड नहीं, हाँ ये सही चीज़ पूछी है। ऐसा होता नहीं है जनरली। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सर ये जो लाइन आई है डी पॉइंट मिड पॉइंट है, इसने इसको बराबर किया, क्या ये एंगल भी बराबर होंगे? नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है
या फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। जैसे आपसे बोला गया कि भाई साहब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये इसका मीडियन है, तो पक्की बात है ये 30 और ये 30 होगा। इक्विलैटरल और आइसोसेलेस में ऐसा होता है, क्लास 9th में पढ़ा था यार ट्रायंगल वाले चैप्टर में। सर आप क्लास 9th की बात मत करो। चलो आ जाओ, सेकंड देखते हैं। कह रहे हैं अब इनका रेशियो बराबर होगा CM/RN और AB अपॉन PQ। चलो हमको ये बराबर दिखाना है, CM/RN। तो देखो भैया CM का रेशियो किसके बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अगर कोई भी बात नहीं करो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, तो बराबर। तो लिखो यहाँ पे AM/PN इज इक्वल्स टू MC/NR इज इक्वल्स टू AC/PR। अब देखो समझो, CM/RN तो दिया गया है, हमको लेके आना है AB/PQ। अब एक बात समझो, AC/PR किसके इक्वल है, AB/, तो क्या मैं यहाँ से AC/PR को हटा के AB/PQ लिख सकता हूँ, तो अगली लाइन में आंसर आ गया AM/PN इक्वल्स टू CM/RN। अब इसको हटाओ, इसको लिखो AB/, अब आप कहोगे सर इसका तो काम ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो इसका, ये तीनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल ही होंगे। बताइए हुआ प्रूफ यार है या नहीं हुआ। AC/PR कैसे आया, ये भाई साहब यहाँ से आया, यहाँ क्यों, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है सर, अब आ जाओ थर्ड। क्या थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्या मैं, ठीक बताते रहा करो यार। अगला देखो ट्रायंगल CMB और कौन सा ट्रायंगल RNQ। अब देखो CMB ये रहा और RNQ देखो। अब एक बात सुनो यार, जैसे आपने इन दो को सिमिलर दिखाया था ऐसे इन दो को आपको दिखाना है, इसमें कोई जैसे इन दो को सिमिलर दिखाया था ना वैसे इन दोनों को आपको दिखाना है। चलो फिर भी मैं दिखा देता हूँ। CMB ये रहा और RNQ ये रहा। तो एक बात सुनो, एंगल B किसके इक्वल है जी, कैसे पता, गिवन है। और जो BC है ये किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। ये क्या हो गया भाई साहब, गिवन हो गया। अब हमको चाहिए BM और QN का रेशियो। तो एक बात सुनो, क्या AB/PQ का रेशियो गिवन है ना, ठीक है बहुत अच्छा। अब देखो AB को क्या हम लोग 2BM लिख सकते हैं, 2BM। PQ क्या PQ को 2NP या 2QN लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2QN, इससे ही कैंसिल हो गया। तो BM बराबर QN हो गया। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल CMB सिमिलर ट्रायंगल RNQ। आपके 5 एग्जाम्पल हो गए मुझे लगता है, और तो कुछ है नहीं, डाउट पूछ लो दबा के बस।